राजस्थान के भयानक जिले में स्थित भानगढ़ किला भारत के सबसे भयानक स्थानों में से एक माना जाता है। यह किला रात होते ही वीरान हो जाता है और यहाँ अंधेरा छाते ही अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। लोग कहते हैं कि यह किला श्रापित है और यहाँ आने वाले कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। रवि, अजय और पूनम तीनों कॉलेज के दोस्त थे और एडवेंचर के शौकीन थे। भारत के रहस्यमय और डरावने स्थानों की यात्रा किया करते थे। इस बार उन्होंने भानगढ़ किले की सच्चाई को परखने का फैसला किया। लोग इसे श्रापित कहते हैं, लेकिन हो सकता है यह सब अफवाह हो, अजय ने कहा। पूनम ने सिर हिलाया। सच्चाई जाने बिना कुछ भी कहना ठीक नहीं। हमें खुद जाकर देखना चाहिए। रवि को थोड़ा डर था, लेकिन दोस्तों की जिद के आगे वह भी मान गया। उन्होंने तय किया कि वे रात के समय किले के अंदर रहकर इसे खुद अनुभव करेंगे। रात के 11 बजे तीनों किले के अंदर पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा था। चांदनी रात में किले की टूटी फूटी दीवारें और टूटी छतें और भी डरावनी लग रही थीं। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन वहां का सन्नाटा असहनीय था। अचानक पूनम ने किसी के रोने की आवाज सुनी। क्या तुमने सुना? पूनम ने कांपती आवाज में पूछा। यह शायद हवा की आवाज होगी, अजय ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट थी। रवि ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वे आगे बढ़े और एक पुराने महल के खंडहर में पहुंचे। वहां की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं और जैसे ही उन्होंने उन्हें छुआ, दीवारें ठंडी हो गईं। अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। तीनों बुरी तरह डर गए। यह क्या था? अजय ने कांपते हुए कहा। शायद हवा से हुआ होगा, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी एक परछाई दीवार पर दौड़ती हुई नजर आई। वह एक औरत की आकृति थी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और बिना आंखों वाला चेहरा। पूनम चीख पड़ी। अजय और रवि के पसीने छूट गए। अचानक एक धीमी और गूंजती हुई आवाज आई। तुम यहां क्यों आए हो? भाग जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तीनों अब बाहर भागने के लिए रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। फिर एक महिला की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। यह वही राजकुमारी रत्नावती की आत्मा थी, जिसे एक काले जादूगर ने श्राप दिया था। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। तुम यहां क्यों आए? वह गुर्राई। रवि ने कांपते हुए कहा, हम बस यहां की सच्चाई जानने आए थे। राजकुमारी की आत्मा ने हवा में हाथ घुमाया और अचानक पूरी जगह लाल रोशनी से भर गई। दीवारों पर खून टपकने लगा। तुम्हें अब यहां से जाने नहीं दूंगी, वह जोर से चिल्लाई। किले से बचने की आखिरी कोशिश। अजय ने हिम्मत करके जेब से गंगा जल की छोटी बोतल निकाली और आत्मा की ओर फेंक दिया। एक जोरदार चीख गूंजी और आत्मा तड़पने लगी। भागो, रवि चिल्लाया। वे तीनों दौड़कर किले के बाहर निकलने लगे। उनके पीछे आत्मा की डरावनी हंसी गूंज रही थी। जैसे ही वे किले की सीमा पार कर गए, एक बड़ा धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह तीनों दोस्त गांव लौटे। वे अब भी सदमे में थे। पंडित जी ने उन्हें बताया, राजकुमारी की आत्मा अब भी भानगढ़ में भटक रही है। जो भी रात में वहां जाता है,
वह मौत को बुलावा देता है। तुम बच गए, यह चमत्कार है। तीनों ने कसम खाई कि वे फिर कभी भानगढ़ नहीं लौटेंगे। लेकिन भानगढ़ का किला अब भी वैसा ही है। वहां की आत्माएं अब भी इंसानों के खून की प्यासी हैं, और जो भी रात में वहां जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता।